हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रकाश के टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं और पिछला वीडियो में जो हम लोग बात किए थे वह रे डायग्राम का बात किए थे, किरण आरेख का बात किए थे कि आखिर जो हम लोग कोई भी मिरर में, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें जो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए हम लोग जो रे डायग्राम खींचते हैं वह किस नियम पर आधारित होता है, उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। जो स्टूडेंट लोग अब तक वीडियो नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को विजिट करें और उसे देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपके लिए एक क्वेश्चन का सेशन लेकर आएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। और उसी के साथ हम लोग आज का जो वीडियो है वह हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और अलग अलग पोजीशन रखने पर वहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। तो चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग आज ये भी जानेंगे कि प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण है वह कोई भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का यानी कि ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, पिछला वीडियो में हम आपको ये बता रखे हैं कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखते हैं। मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है और ये फोकस, ये है हमारा वक्रता त्रिज्या, आप इसको सी भी बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र, और ये है हमारा पोल। तो फिलहाल हम कंडीशन बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन में जो वस्तु को रखा जाएगा वो अनंत पर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? अनंत पर रखा जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर। और ये सब जो भी हम लोग अभी टॉपिक जो भी करंट में चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इग्नोर ना करें। इसमें से आपसे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। कोई भी टॉपिक से पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इस टॉपिक से जो अभी हम लोग का प्रकाश चल रहा है और ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो चल रहा है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसे इग्नोर ना करें। अनंत पर रखा जाएगा, इनफाइनाइट। दूसरा कंडीशन हो जाएगा सी से परे, मतलब सारे परे मतलब दूर होता है, बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर। और कहाँ रख सकते हैं? सी पर डायरेक्ट रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? सी पर रख सकते हैं डायरेक्ट, ऑन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहाँ रख सकते हैं? बीच, सी एवं एफ के बीच में, सी एवं एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। हम अभी ये सब क्या बता रहे हैं आपको? ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं? एफ पर रख सकते हैं, ऑन एफ, फोकस पर रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं? और हम लोग रख सकते हैं एफ एवं पी के बीच में रख सकते हैं, एफ एवं पी के बीच में रख सकते हैं, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये सब क्या है? कंडीशन है। हमें पता है कि जब कोई आदमी पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि सब हो क्या रहा है, वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, कुछ आता पता नहीं होता है। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है। जब हम शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किए थे तब भी ये हमारे साथ होता था। हमें कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो आखिर वस्तु को हम पी पर क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम उसका प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं तो हमें कितना, 4 सेक्शन मिल जाता है। तब इस कंडीशन के आधार पर हम वहाँ पे वस्तु को रखते हैं। तो पहले हम इसलिए बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वस्तु को किस किस कंडीशन में हम लोग रख सकते हैं। हमें अगर ये पता ही ना हो कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं
तो फिर हम पूछेंगे कि सी एवं एफ के बीच में रखा जाए तो कहाँ कैसा बनेगा, सी पर रखा जाए तो कैसा बनेगा। तो ये सब भी दिमाग में फिर ये सब क्लिक ही नहीं होगा। तो इस वजह से क्या कंडीशन होने वाला है उसको जानना जरूरी है। तो ये सब जो अभी हमने लिखा था वो सब कंडीशन था कि कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि वस्तु को आखिर उस पॉइंट पर रखा गया तो किस टाइप का आकृति बना। तो देखिए, एक तरफ रहेगा ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और दूसरी तरफ होगा प्रतिबिंब की स्थिति। क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे और उस डायग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो पहला जो कंडीशन है कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वस्तु को जो है अनंत पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। तब इसके करस्पॉन्डिंग कैसा इमेज बनेगा। तो देखिए, हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना होगा। ये हमने बना दिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या करना पड़ता है, एक साइड से पेंट करना पड़ता है। हम ये बता चुके हैं कि इसको किस चीज़ से पेंट किया जाता है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि इसमें हमने किस चीज़ से रंगा है, किस से रंजित किया जाता है इसको। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप वीडियो में वेरी नाइस वीडियो लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप हमारे सवालों का जवाब भी कमेंट में मेंशन करें। इससे हमें पता चल पाता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो चीज़ हम समझा रहे हैं वह भी आपके माइंड में आ रहा है। तो अभी हमारा जो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इनफाइनाइट पर रखना है, अनंत पर रखना है। और ये भी आपको पता है कि एक मिरर में ध्रुव होता है, पोल होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। पोल और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तभी हमारा क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है वह इनफाइनाइट है। अब जब इनफाइनाइट है, अनंत पर है, तो क्या होगा, लाइट जो होगा वह इनफाइनाइट से आता हुआ नजर आएगा। यहाँ से कहीं आ रहा होगा इस तरह से, और ये क्या होगा, इस पर पड़ेगा। अब यहाँ पर से टकराने के बाद लाइट कहाँ जाएगा, टकराने के बाद लाइट कहाँ जाएगा। तो हम पिछला वीडियो में बता रखे हैं कि जब भी कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष से समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी या फिर जाती हुई प्रतीत होगी। तो जब ये दर्पण से टकरा कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। उसी तरह से जब वस्तु इनफाइनाइट पर है तो क्या होगा, नीचे भी आपको वैसा ही प्रतिबिंब, वैसा ही रे डायग्राम आता हुआ नज़र आएगा। ये भी यहाँ से गया समानांतर और दर्पण से टकराया तो ये परावर्तित होकर कहाँ जाएगा, तो ये परावर्तित होकर के जाएगा, फोकस पर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, फोकस पर जाएगा। तो जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, जहाँ पर टू रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाए, समझ जाइए कि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वह एफ पर होगा। एफ पर कहने का मतलब क्या, फोकस पर। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वह साइज में, आकृति में बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। तो देख रहे हैं कि आकृति पे, फोकस पे क्या हुआ है, ये तो जाकर के सारा पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है। इसका मतलब यह बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। इसको आप बिंदु मात्र भी कह सकते हैं, बहुत छोटा या बिंदु मात्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिंदु मात्र भी कह सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब जो बना है वह सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और कुछ आप बता सकते हैं इसमें,
आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब जो बना है वह आभासी है मतलब कि वर्चुअल है या रियल है, वास्तविक है। तो देखिए ये जो है एक्चुअली में क्या हुआ, ये रियल लाइन से कटता हुआ नजर आया है, रियल रे ऑफ डायग्राम से बनने वाला प्रतिबिंब है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक, रियल इमेज बनेगा यहाँ पर। तो ये कंडीशन हमने बता दिया कि अनंत पर जब वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर के एलपी पेपर, ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप इसे इग्नोर ना करें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, स्किप ना करें, उसको एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको फिर क्या करना है? शेयर करना है, कमेंट करना है। चलिए, तो ये हमारा पहला कंडीशन था कि वस्तु को अनंत पर रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा कंडीशन ये था कि वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा कंडीशन में हम लोग चलते हैं। जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपका फ्यूचर में बना रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में पहुंचते हैं कि इस बार कंडीशन हमारा क्या रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा? सी से परे। कहाँ? सी से परे। सी कहने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। ये हम लोग बना रहे हैं कंडीशन नंबर 2 का डायग्राम बना रहे हैं। दूसरा डायग्राम तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और इस बिंदु को कहते हैं पोल P। ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र C। और वस्तु कहाँ रखा गया है? वस्तु को यहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर रखा गया है। ए बी क्या है? कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप यहाँ पे मोमबत्ती रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आँख में जाता है, तभी जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है तो वही हम लोग को रे डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा, जो रूल है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, यहाँ से क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइट निकलेगा इस तरह से। ये हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइन ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगी तो कहाँ पहुँचेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट पर लिख करके जरूर मेंशन करें। तो ये चला फोकस पे। कहाँ चला? ये फोकस पे चला, दर्पण से टकराने के बाद। क्या वन रे ऑफ डायग्राम से प्रतिबिंब इमेज बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमें कम से कम 2 रे डायग्राम लेना ही होगा और साथ में वो 2 रे डायग्राम इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। तो हमें अगर इसका पूरा प्रतिबिंब बनाना हो तो हमें एक रे डायग्राम और लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एक दूसरा नियम यह भी है कि कोई भी रे डायग्राम, कोई भी किरण आरेख अगर फोकस से जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है। कोई भी रे डायग्राम, कोई भी किरण आरेख या फिर रे ऑफ लाइट क्या हो, फोकस से जाए तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात, कहाँ से? दर्पण से टकराने के पश्चात वह कहाँ से निकलती है? वह फोकस से होकर के, वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कहाँ निकलती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। तो ये देखिए इस तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये रहा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहीं पर बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, A' B'।
तो ये हमने बना दिया। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो कंडीशन होगा वो कहाँ बनेगा, सी एवं एफ के बीच में, सी एवं एफ के बीच में बना है। कौन क्या चीज़ बना है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह सी एवं एफ के बीच में बना है। और कैसा बना है, तो यह वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। और कुछ आप बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि वस्तु से छोटा बना है, साथ साथ में यह उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। और कुछ बता सकते हैं, तो यह जो है रियल लाइन से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो वस्तु है वह वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, यह रियल इमेज है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन जो होगा, जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं, तो इस बार हमारा कंडीशन होगा सी पर। कहाँ पर वस्तु को रखा जाएगा, सी पर, ऑन सी। मतलब सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखा गया है इस बार। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक चल रहा है, पूरा टॉपिक जितना लाइट का टॉपिक चल रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसे कृपया इग्नोर ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थर्ड कंडीशन में होगा कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, सी पर रखा गया है। तो सी पर अगर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, सी पर रखा जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाए, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये हो गया फोकस, क्या हो गया ये, फोकस। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। और इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह यहीं पर है। कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, ए बी। हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट मान लिया, ए बी कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो वही रे डायग्राम यूज करना होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगी तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और क्या हो जाएगा, दूसरा हमें कम से कम 2 रे डायग्राम लेना ही पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। कम से कम 2 रे डायग्राम लेना होगा। क्या लेना होगा, 2 रे डायग्राम लेना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये हमने एक बना दिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगी तो वह फोकस के होकर के जाएगी। दूसरा रे डायग्राम कहता है कि अगर कोई भी लाइट, अगर कोई भी रे डायग्राम फोकस से होकर गुजरता है तो वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर ही निकलेगा। वह कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। तो ये रे डायग्राम फोकस से आया, और ये कहाँ से आएगा, ये फोकस पे होकर के जाएगा। तो ये जो आपका रे डायग्राम होगा, ये एक्चुअली में कहाँ बनेगा, ये बिल्कुल जस्ट इसके नीचे कटता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल जस्ट नीचे कटता हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल यहाँ कटेगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। ये जो रे डायग्राम है वो पूरा कहाँ से कटेगा, ये यहीं पर कटता हुआ नज़र आएगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो इमेज होगा वह बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उतना ही साइज का बनेगा जितना साइज का क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उतना ही साइज का बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज होगा कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर। और कैसा बनेगा, सी पर बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वह
वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। और ये क्या सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? तो ये उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है, उल्टा। और ये वास्तविक है कि आभासी है? तो ये वास्तविक है। क्या है? ये वास्तविक है। और हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन है कि इस बार हम वस्तु को सी से सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे। वस्तु का जो इस बार कंडीशन होगा सी एवं एफ के बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया है? सी एवं एफ के बीच रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा। चलते हम लोग अगला डायग्राम बनाते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? सी एवं एफ के बीच रखा गया है। सी एवं एफ के बीच रखा गया है। ये जो हमारा अवतल दर्पण है, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया सी। और इस बार ऑब्जेक्ट को जो है वो सी एवं एफ के बीच रखा गया है, यहाँ रखा गया है। अब इसका डायग्राम कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो होगा वह कहाँ बनेगा? तो हमें क्या करना होगा? रे डायग्राम का नियम का फॉलो करना होगा। तो पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगा तो वो कहाँ जाएगा? फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगा तो वह कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से जाएगा। इसके बाद फोकस से चला गया तो हमें एक और डायग्राम लेना पड़ेगा जिससे कि प्रतिबिंब, पहले रे डायग्राम कटेगा तब तो हम लोग उसका प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो हमें एक रे डायग्राम और लेना होगा। ये हो गया, हमने पहला रे डायग्राम बना दिया। हमें एक और चाहिए। तो हमने नियम में जब हमको रे डायग्राम बता रहे थे तब हमने ये भी बताया था कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, सेंटर ऑफ दर्पण से, मतलब कि अगर कोई भी रे डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो क्या होगा? वह उसी बिंदु पर बिना डेविएट हुए गुजर जाएगा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा सीधा किया जाए। वहाँ से भी बना सकते हैं कि सेंटर पर कर्वेचर है तो वहाँ से भी बना सकते हैं, वह भी सही है। और नहीं तो फिर आप यहाँ से बना सकते हैं इसको। अगर यहाँ से ऐसे किया जाए और इसको ऐसे गुजारा तो भी यहाँ पर देखिए कटता हुआ नज़र आएगा। तो आप दोनों रे डायग्राम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आसान पड़ेगा कि इसी से हम बना लें कि कोई भी रे डायग्राम अगर क्या हो, फोकस से गुजरे तो वह दर्पण से पैरेलल निकलेगा। अगर पैरेलल निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कटता हुआ नज़र आएगा। तो ये क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए यहाँ पर होगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह सी से परे बन रहा है। सी से क्या हो रहा है? परे बन रहा है। और क्या बन रहा है सी से परे? उसके साथ साथ यह क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? ये वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और कैसा? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उसके बाद एक और कंडीशन है, सी पर तो रख लिए। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह एफ पर रहेगा। मतलब कि अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वस्तु को फोकस पर रखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें जगह और मिल जाए नीचे लिखने के लिए। वास्तविक तो बना ही था और साथ में उल्टा बना था। अब हमारा जो कंडीशन रहेगा 5 नंबर में वो क्या होगा कि वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? फोकस पर रखे हैं। वस्तु कहाँ रखे हैं? फोकस पर रखे हैं। ध्यान रखिए कि हम जो भी आज हम पढ़ा रहे हैं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप इसे स्किप ना करें।
हमारा जो फिफ्थ कंडीशन है वह वस्तु को एफ पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वस्तु को एफ पर रखा गया, फोकस पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को इस बार एफ पर रखा गया है, मेस्ट से यहाँ पे यह है एफ, और इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इसी एफ पर ही रखा गया है, एफ पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो एफ पर जब रखा जाएगा तो इसका जो इमेज होगा वह कहाँ बनेगा? तो इसका जो इमेज होगा उसका हम लोग चलिए बनाते हैं। इमेज कहाँ बनेगा? ये हो गया ध्रुव। तो सबसे पहला कि मुख्य अक्ष समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगा तो वह फोकस से होकर के जाएगा। ये डायग्राम, और इसके बाद और कौन होगा? तो हम ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाला लाइट वह क्या होगा? दर्पण से टकराएगा तो वह वापस उसी पर लौट जाएगा। ये देखिए, ये क्या होगा? ये जब इस पर जाएगा तो यह इसी पर वापस लौट जाएगा। तो ये जो हमारा रे डायग्राम होने वाला है, ये क्या होने वाला है? ये बिल्कुल पैरेलल होने वाला है। पैरेलल होने वाला है तो ये क्या होगा? ये कटेगा नहीं, बल्कि कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट पर चला जाएगा। और ये क्या हो रहा है? ये जो है जस्ट अपोजिट, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे है ना, इसलिए यहाँ पर जो इमेज अगर अनंत पर जाकर के बन रहा होगा तो कहाँ बन रहा होगा? पहले तो हमारा एक हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो का जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, और साथ ही साथ नीचे चूँकि जा रहा है ना लाइट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज जो होगा वह उल्टा बनेगा। और चूँकि इनफाइनाइट पर बन रहा है तो यह क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। इनफाइनाइट पर है तो क्या बनेगा? यह बहुत बड़ा होगा, और वह क्या होगा? ठीक है, वह हो जाएगा वास्तविक होगा। साथ में क्या होगा? तो ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखना। और हमारा एक छठवां कंडीशन हो जाएगा कि हमने क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? P एवं F के बीच में रखा है। कहाँ रखा है? अब लास्ट कंडीशन है F एवं P के बीच में। जो F एवं P के बीच का जो कंडीशन है वह बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, और एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो कंडीशन है, देखिए F एवं P के बीच में, इस कंडीशन में हम दर्पण के काफ़ी करीब हैं, काफ़ी करीब बैठे हुए हैं, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? तो चल पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है, और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से इसका उपयोगिता जो होता है वह काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए एक अवतल दर्पण चाहिए। ये हमने इधर से रंग दिया। आपको ये मेंशन करना है कि ये जो हम पीछे से रंगते हैं वह किस चीज़ का पेंट होता है। और ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और इस बार वस्तु को P और F के बीच में रखना है। कहाँ रखना है? P एवं F के बीच में रखना है। तो वस्तु को हम इस बार रखेंगे यहाँ P एवं F के बीच में। ये रहा वस्तु, यह है ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना होगा? रे डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। हम रे डायग्राम का जो क्लास है वह इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप वो रे डायग्राम वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बोला जाता है ना कि जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं ना, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एग्जामिनर क्या करता है? वहीं से क्वेश्चन उठा के डाल देता है। तो हमें लगता है अरे ये रे डायग्राम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रे डायग्राम तो हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, रे क्या करता है एग्जामिनर? वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो इसलिए इग्नोर करने वाला कोई भी पार्ट नहीं है। आप सारा वीडियो को ध्यान से देखें। तो मुख्य अक्ष समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगा तो कहाँ जाएगा? वह फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ जाएगा? वह फोकस से होकर के जाएगा, ये इधर जाएगा। ये हमने एक रे डायग्राम बना लिया। एक और चाहिए हमें। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे डायग्राम का होना जरूरी है, कम से कम 2, मिनिमम 2 रे डायग्राम रिक्वायर। ये हो जाएगा हमारा
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाता हुआ नज़र आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई भी लाइन जाता है तो वह उसी पथ पर क्या होता है, लौट जाता है। जैसा कि हम आपको किरण रे डायग्राम के प्रीवियस वीडियो वाला में हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो पीछे तो प्रतिबिंब बनने से बनेगा क्या, पीछे क्या हो रहा है, पीछे तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि इसको अगर पीछे किया जाए, क्या किया जाए, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए, इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए दोनों को, तो ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये कटता हुआ नज़र आएगा, और ये जो कटता हुआ नज़र आ रहा है यही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमें जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, पी एवं एफ के बीच में रखा जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। आप इसको बड़ा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो है सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो देखिए ये इसको हमने बनाने के लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग किया हुआ है, और डॉटेड लाइन का जब बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। कैसा बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब हम मिरर के बहुत नज़दीक है, जब हम अवतल दर्पण के काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी पास में है, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो बस यही कंडीशन है कि इसका उपयोगिता क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हमें सैलून में जाते हैं तो हम मिरर के काफ़ी करीब बैठते हैं, और जब करीब बैठते हैं तो क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। या फिर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर डेंटिस्ट जो होता है, आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, वह भी क्या करता है, वह भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि उसको चीज़ों को करीब से देखना पड़ता है। और जब करीब से देखिएगा तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह बड़ा बनेगा और अच्छे से इलाज कर पाएगा, है ना। इसीलिए इसका क्या होता है, उपयोगिता बढ़ जाता है। तो हम लोग लास्ट तक हम लोग इसका यूजेज, जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसका भी हम लोग कवर कर लें। तो देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ में हम ये भी आपको डिस्कस करेंगे कि हम लोग आखिर ऐसा क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हम उसको वहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका उपयोग हो जाएगा हेडलाइट में। कहाँ पर, हेडलाइट। हेडलाइट को हिंदी में कहते हैं अग्रदीप। देखते हैं वाहन जो होता है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसके आगे में जो हेडलाइट लगा रहता है वह अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का होता है तो अवतल दर्पण क्या करता है, यह सारे के सारे प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है। क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमें किनारे देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें देखना रहता है कि रोड पर कोई चीज़ है या नहीं है। हमें ज़्यादा केंद्रित करना पड़ता है रोड पर कोई आ तो नहीं रहा है, या फिर रोड पर कुछ गिरा हो रहा तो नहीं है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से ड्राइव कर सकें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कहाँ फोकसित करने की ज़रूरत है, रोड पर। और फोकसित करने का काम कौन करता है, केंद्रित करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। इसीलिए दूसरा है टॉर्च में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को जमा करता है। तीसरा सेविंग करने का मतलब हजामत करने में क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और कहाँ यूज होगा, डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, जो भी बोले सब में क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। और कहाँ हो जाएगा, सोलर कुकर में। कहाँ हो जाएगा, सोलर कुकर, जिसको बोलते हैं सौर कुकर, जो कि कहाँ होता है, जिसमें खाना किसे बनता है, जो सन का लाइट जो आ रहा है, जिससे हीट मिल रहा है, उससे खाना बनेगा। और इसका जो भी इनर वाल होगा वह ब्लैक रंग का इनर वाल होता है, क्योंकि वह क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। काले कलर का वाल होता है। आगे जो होगा सौर भट्ठी, सोलर फर्नेस। सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्ठी कहने का मतलब जो भी वस्तु है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको जलाना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सन के लाइट से उसको जलाएंगे।
तो ये सब कुछ यूजेज है जो कि अवतल दर्पण जिसमें यूज किया जाता है। तो ये सब जो भी आज हम लोग पढ़े अवतल दर्पण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे ये पूछा जाएगा, ये हर सवाल में, आप कोई भी पेपर बैठिए, ये उसमें सवाल ये पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उस बारे में जानेंगे कि कैसे वह प्रतिबिंब बनाता है। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम इसका एक क्वेश्चन सेशन भी लेकर आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।